अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक ग्रीगोरी सीरीज़। स्टेटमेंट क्या है, अगर थीटा -π/4 से π/4 के बीच में लाई करता है तो थीटा के लिए ये सीरीज़ आएगी। ठीक है, हमने इसके प्रूफ में क्या किया, हमने लिखा कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, इसमें से कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, ये बच गया 1 प्लस एयोटा टेंजेंट थीटा। फिर इस कोस थीटा को लेफ्ट साइड में ले गए तो 1/cos थीटा होके वो बन गया सेकेंड थीटा। फिर इसको लिख दिया e⁻ एयोटा थीटा, दोनों साइड लोग लगा दिया। यहाँ पर लोग लगेगा तो फॉर्मूला बनेगा log m इंटू एन का, हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, log सेकेंड थीटा प्लस log e⁻ एयोटा थीटा, log और e कट के कितना बच गया एयोटा थीटा। ठीक है, और ये log ऑफ दिस ऐसे कैसा। अब देखो थीटा किस किस के बीच में लाई कर रहा था, -π/4 से π/4 के बीच में, और इस इंटरवल में टेंजेंट जो है वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे छोटा आंसर देगा, उससे बड़े पॉइंट पे उससे बड़ा, और सबसे बड़े पॉइंट पे सबसे बड़ा। टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। ये ऐसे कैसा, टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1, और टेंजेंट 45 हो गया 1, तो ये हो गया -1 लेस देन टेंजेंट थीटा लेस देन 1। तो टेंजेंट थीटा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा की मोड वैल्यू 1 से कम है। अब ये कह रहे हैं कि अयोटा टेंजेंट थीटा की मोड वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि अयोटा का मोड तो 1 होता है और टेंजेंट थीटा का मोड 1 से कम है, तो कुल मिलाकर इनके प्रोडक्ट का मोड 1 से कम आ गया। फिर log 1 + x का फॉर्मूला लगा दो। log 1 + x का फॉर्मूला लगा के ये हो गया x - x² 2 + x³ 3 - x4/4 एंड अप टू सो ऑन। उसके लिए x का मोड 1 से कम होना चाहिए था, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए हमने ये वाली चीज़ बताई है। ठीक है, फिर रियल पार्ट अलग ब्रैकेट में कर दिए, इमेजिनरी पार्ट अलग ब्रैकेट में कर दिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया। log सेकेंड थीटा इसके बराबर आ जाएगा और थीटा इसके बराबर आ जाएगा। हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी थी, और इस सीरीज़ को कहते हैं ग्रीगोरी सीरीज़। और अगर हम रियल पार्ट इक्वेट करते तो log सेकेंड थीटा की वैल्यू ये वाली आ जाती। ठीक है, इसके बाद है टेंजेंट इनवर्स x की, हमें ये वैल्यू दिखानी है। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें अगर हम टेंजेंट थीटा को x ले लें या थीटा को टेंजेंट इनवर्स x ले लें, तो जो ये हमारी ग्रीगोरी सीरीज़ थी इसमें थीटा की जगह आ गया टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट थीटा की जगह आ गया x, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जनरल वैल्यू। अगर फाई -π/4 से π/4 के बीच में लाई करता है तो फाई की ये वैल्यू है, ये तो हमने अभी ग्रीगोरी सीरीज़ पढ़ी है। लेकिन अगर हमें जनरल वैल्यू बतानी है तो उसका फॉर्मूला है nπ + फाई। ठीक है, nπ ऐसे कैसा, फाई की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है और ये सिंपल है। इसके बाद ये रिज़ल्ट है, ये तो अभी हमने देखा ही था कि टेंजेंट इनवर्स x इसके बराबर है। मान लो मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ दोनों साइड, तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4, और सारे में x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये π/4 की सीरीज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास पहला एग्जांपल है, हमें प्रूफ करना है π/4 इसके बराबर आना चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं। देखो राइट हैंड साइड में किस किस तरह की टर्म्स हैं, किसी में तो अपॉन में 3 की पावर आ रही है और किसी में अपॉन में 7 की पावर आ रही है। तो हमने क्या किया, 3 की पावर वाले अलग ब्रैकेट में कर दिए, 7 की पावर वाले अलग ब्रैकेट में कर दिए, और जिसमें 3 की पावर आ रही थी उसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालो, तो उसमें से 2 कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो बच गया 1/3 - 1/3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/3 की 5 एंड अप टू सोन, और जो 1/7 वाली टर्म थी वो अलग ब्रैकेट में डाल दी। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, मान लो मैं इसको x कह दूँ, तो ये हो गया x - x³ 3 + x की पावर 5/5, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स x, मतलब कि टेंजेंट इनवर्स 1/3 का। ये क्या बना देखो, x - x³ 3 + x5/5 एंड अप टू सोन, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1/7 का। ठीक है, फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये ऐसे कैसा, इसको सॉल्व किया इतना आया, फिर tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये इतना आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें था 1/3², 1/3² को लिखा 1/3 इंटू √3 का स्क्वायर। यहाँ था 3 की पावर 2, ठीक है, उसको लिख दिया √3 की पावर 4। यहाँ था 3 की पावर 3, उसको लिख दिया √3 की पावर 6। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा हो गया x। ठीक है, तो ये हो गया x - x³ 3 + x5/5 - x7/7 एंड अप टू सोन। x हम किसको कह रहे हैं, 1/√3 को। ये सीरीज़ किसकी थी, टेंजेंट इनवर्स x की, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1/√3। टेंजेंट इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/6,
सॉल्व करके ये आंसर आ गया।